तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फेक शो विद दामन छावड़ा। हाँ गाइस, मैं जानता हूँ आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया होगा, अबे तुझे क्यों याद करेंगे, शो तो मेरा है। पर चला तो मैं रहा हूँ ना मोटे सांड। पर्सनल मत तो मेरे से, मारूंगा तुझे बहुत। तू इतने दिनों बाद आया है, तूने आते ही पकाना शुरू कर दिया। चल छोड़िए सब, ये बता आज का गेस्ट कौन है। तो गाइस, जिस हिसाब से हमारे देश के हालात चल रहे हैं, जहां पर क्राइम रेट एकदम लो हो गया है, सारे केसेस पूरे खत्म हो गए हैं, सरकार अपने काम को लेकर सीरियस हो गई है, तो आज हम बुला रहे हैं एक क्रिमिनल को, क्योंकि सरकार के लिए आजकल सारे इन्फ्लुएंसर क्रिमिनल है। तो मेक सम नॉइज फॉर टमी गुप्ता। अरे भाई, ये तो बताओ, ये टमी कौन सा नाम होता है। अबे तेरा नाम तो घूचू है। अरे देखो, हुआ कुछ ऐसा था। हम थे दो भाई बहन। मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से हमारा पेट भरा। मेरे खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। बहन के मुंह से छीन कर मेरा टमी भरा। इसीलिए मेरा नाम क्या किया, टमी रख दिया, ताकि मैं जलील हो सकूं उनसे कि मेरा टमी कैसे भरा है उन्होंने। यार ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है। चलो गाइस, सब कुछ छोड़ो, अब करते हैं शो की शुरुआत, क्योंकि टमी गुप्ता है हमारे साथ। तो टमी गुप्ता जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आजकल सारे क्रिएटर्स ज्यादातर गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या वो सही है या गलत? देखो, गालियों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। क्या हुआ था आपको तो पता है। हम थे बहुत गरीब। अब गरीब होने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि मैं खाना कैसे खाता था, मम्मी पापा मुझे कैसे खिलाते थे। अब जब वो खाना खाने के बाद मुझे ना कुछ और भी खाना पड़ता था। क्या? वो थी बहन की गालियां, क्योंकि आपको तो पता है उसी का खाना छीन के मुझे खिलाते थे। अरे यार, मैंने सिर्फ इतना पूछा है, क्या गाली देना अच्छी बात है या नहीं? देखो, गालियां होती हैं देने की चीज। और दूसरी बात, अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ, उसके बदले आपसे पैसे नहीं ले रहा, तो मेरी नजर में तो गाली देना एकदम अच्छी बात है, क्योंकि कोई चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। हाँ हाँ, सही बात है दामन, आगे से मैं भी तुझे बहुत सारी गालियां फ्री में दूंगा। तो टमी गुप्ता जी, आपसे अगला सवाल है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता है, वो क्या खत्म होती जा रही है, जिस हिसाब से आजकल कॉमेडियंस और क्रिएटर्स पे केस हो रहे हैं? देखो, फ्रीडम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ सुन लिया यार, आप बहुत गरीब थे, आपकी फैमिली बहुत गरीब थी, अब आगे बताओ। तो देखो, गरीब खानदान में फ्रीडम जैसी चीज हमें तो मिली नहीं, तो मैं तो इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। यार, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? देखो, सीधा बोलने से क्या होता है, आजकल जेल हो जाती है। और मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, सिस्टम चलता है उनका, वो गए थे जेल। उन्होंने मुझे बताया 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं, काम। और आपको तो पता है मेरा काम है मुफ्त की रोटी तोड़ना, मैं तो नहीं जा सकता जेल। हाँ यार, समझ तो मैं भी सकता हूँ। क्यों, आप भी जेल में गए थे क्या? अरे नहीं, मैं भी मुफ्त की रोटी तोड़ता हूँ ना। तो टमी गुप्ता जी, गर्लफ्रेंड के बारे में क्या विचार है आपके? देखो, मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में, और आप सबको तो पता ही है दिल्ली से है। हाँ हाँ, समझ गए, आगे बताओ। तो मैं दिल्ली से हूँ। तो एक दिन मैं गया था चांदनी चौक। अरे हाँ, वहां तो मैं भी गया हूँ। अबे गवार कहीं के, चांदनी चौक टू चाइना देखने गया था। पहले पूरा सुन ले। अच्छा हाँ, आगे बोलो। अब वहां पर मिली मुझे एक लड़की। तो आपको उससे प्यार हो गया? अरे नहीं नहीं, मुझे तो उस पे तरस आ गया। क्यों? अरे बेचारी भीख मांगती थी। तो मतलब आपने भीख की जगह उसे प्यार दे दिया? फिर मैंने उसे दिया एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया। क्या? अरे देखो, मैंने उसे कहा तुम जाओ इस मॉल की चौथे माले पे, वहां पर एक स्पा, तुम्हें क्या करना है, बस बाहर खड़ी हो जाना है। जो भी वहां से आए ना, उसे ये बोलना है मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ, और मुंह बंद रखे की कीमत है 10,000 रुपया। वाह वाह, आइडिया तो अच्छा है दामन, ये तो हमें भी करना चाहिए। हाँ यार, करना तो चाहिए, अच्छा आइडिया है। तो टमी गुप्ता जी, आजकल जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्शियल शो है इंडिया गॉट टैलेंट, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो, would you rather watch India Got Talent for the rest of your life, or would you join it once and stop it forever? मतलब अरे ये चीज तो तुम समीर रैना से पूछो।
जिसने रणवीर को बुला के अपना ही समय खराब कर लिया। तो टमी गुप्ता जी, जैसे हम देख रहे हैं आजकल के कॉमेडियंस क्या कर रहे हैं, मूवीज में जा रहे हैं, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आप भी आगे जाके मूवीज में जाओगे? देखो, जो भी कॉमेडियन मूवीज में जाते हैं ना, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। मुझे भी एक मूवी ऑफर हुई थी, फिर देखो मैंने तो सीधा मना कर दिया था। कह रहे थे हीरोइन का फूफा बनना है। अब मैं किस एंगल से फूफा लग रहा हूँ, आप ही बताइए। हाँ, कह तो सही रहे हो। पर टमी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अरे पैसे कम मिल रहे थे ना। हाँ, जरूरी तो नहीं कि सारे काम ही किए जाए। तो टमी गुप्ता जी, आजकल ना बी प्राक जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि महीप सिंह जी बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे मम्मी कैसी है नहीं बोलना चाहिए। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे देखो, उन टकले भाई साहब के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। एक बार मिला था मैं उनसे, हैं सच में? जैसे ही मैं उनके पास गया मैंने बोला हेलो कैसे हो, कहते हैं और तुझे याद है ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। अरे मैं एकदम शौक हो गया, जानी 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 किए जा रही थी। फिर ये तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने उनसे कहा भाई साहब आप ठीक तो हो? फिर पता नहीं गाने लग गए। अरे शराब पीते पीते जिसकी हाथ कांपती हूँ, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। मैंने कहा भाई साहब आपको क्या हो गया, आप कैसे बात कर रहे हो मेरे से, ये क्या हो गया आपको? फिर पता है क्या गाते हैं, ओ मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम। मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, मैं चला ही जाता हूँ। फिर मैं जाने लगा। फिर वो एकदम से गाते हैं, कदे कोई जिंदगी चे आवे ना रब्बा, आए तक देता फिर जावे ना रब्बा। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने कहा इस टकले भाई साहब से अब नहीं मिलना मुझे। टकलू अंकल से तो मिलना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में टकलू अंकल यानी बी प्राक को हम एपिसोड में बुलाएं, तो नीचे जाके जल्दी से कमेंट कर दो बी प्राक, नेक्स्ट वीडियो में पक्का बुलाएंगे। तो कैसे हो सब? चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। यार चाचा जी, एक सीरियसली मुझे चीज पूछनी है, आपको पता कैसे चल जाता है कि शो चालू है मैं आ जाऊं? अरे मुझे पता नहीं चलता, वो तो अप्सराओं का नहाने का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ आ गया। तो चाचा जी आपने उनसे पूछा नहीं क्या? क्या पूछना था? मैं सब समझ रहा हूँ। अरे नहीं यार, नहीं पूछ सकते। मैं जब भी पूछता हूँ ना, वो यमराज को बुला लेती है और फिर मुझे यमराज के पैसे के साथ आना पड़ता है। चाचा जी वो सब ठीक है, पर आप ना चले जाइए, ऑडियंस आपसे डिस्टर्ब हो रही है। क्या? दामन, तूने बहुत गलत किया। चाचा जी को बहुत दुख हुआ होगा। अरे हाँ यार, हो सकता है वो तेरे लिए ऊपर से परियां लाते, पर तूने तो सब खराब कर दिया। हाँ यार सही कह रहे हो, मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। फिर मांगना माफी। चाचा जी, तो टमी गुप्ता जी, आप अपने दिनचर्या के बारे में बताइए। दिनचर्या वो क्या होता है? तू तो एआई है, गूगल कर ले। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो ये आई हूँ। हे गूगल, दिनचर्या क्या होता है? तो दिनचर्या दिन का चर्या कहलाता है। तो देखो, जो दिनचर्या होता है ना, वो इंसानों का होता है। तो आप इंसान नहीं हो क्या? आपको तो पता ही है, हम बहुत गरीब थे, हमने गरीबी देखी है। तो और देखो, गरीबी जो होती है ना, वो बहुत गंदी चीज होती है, राक्षस बना देती है इंसान को। कैसे? देखो मैं बहुत गरीब था, तो मैं क्या करता था, स्मगलिंग करता था, स्मगलिंग। हैं? अरे चिज्जी की, जो 2-2 रुपए की आती थी। अच्छा, जो मेरा दोस्त था ना, हम लोग दुकान पे जाते थे, वो 1 रुपए की चिज्जी लेता था, उतने में ना मैं चिज्जी स्मगल कर लेता था। अबे साले चोरी बोलते हैं तो चोरी। चोर कहीं का। मतलब मॉडर्न जमाने में ये भी कह सकते हैं। भाई आप रहने दो, मैं पागल हो जाऊंगा आपके साथ। आप एक काम करिए, जाइए, आगे से किसी कॉमेडियन को मुझे बुलाना ही नहीं है। देखो कॉमेडियन जो होते हैं ना, खुद निकलोगे या मैं धक्के मार के निकालूं? देखो जो शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है ना,
वो ही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। हेलो पुलिस। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस भी क्या ही कर लेगी मेरा। मेरे शो में ना एक कॉमेडियन आए हैं टमी गुप्ता, और उन्होंने पता है क्या किया, एक जोक मारा है। ओए नहीं मारा जोक। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।